बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम ये फैब्रिक लें। ये सिल्क का फैब्रिक है, तो सिल्क के फैब्रिक के ऊपर हम ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। इस फैब्रिक की जो लेंथ है इस तरह से वो है 10 इंच, और जो वेट है इस फैब्रिक की वो है 19 इंच। 19 इंच चौड़ाई और लंबाई में ये 10 इंच है। अब हम इस फैब्रिक के ही साइज़ की पेपर पेस्टिंग लेंगे और फैब्रिक को इस पेपर पेस्टिंग के साथ हम प्रेस की मदद से पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इस पेपर पेस्टिंग को इसके साथ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इस फैब्रिक की वन साइड पे इस तरह से वन कॉर्नर से हम तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस फैब्रिक के वन कॉर्नर से तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे और जो सेंटर रखेंगे इस तिरछी लाइन का वो रखेंगे 2 इंच। तो 2 इंच के मार्जिन से हम इस फैब्रिक की वन साइड पर इसी तरह से तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम ये सारे फैब्रिक के ऊपर ये लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब फैब्रिक की इस साइड पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हाफ इंच का जो फैब्रिक है छोड़ते हुए हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने तिरछी लाइनें ड्रॉ की हैं, ठीक है, ये जो कॉर्नर है इस लाइन का, इस कॉर्नर को हम ऊपर वाली लाइन के कॉर्नर के साथ इस तरह से मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम तमाम जो लाइन के कॉर्नर हैं इन्हें हम ऊपर वाली लाइन के कॉर्नर के साथ इस तरह से अटैच करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस साइड पे हम सारी लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इस तरह से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। जो डाउन साइड है, नीचे वाली साइड है, ये इस साइड से इनके कॉर्नर हम बना लें। लाइंस के इस तरह से हम कॉर्नर बना लेंगे। अब हम सिल्क के फैब्रिक के ही कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे। ठीक है, जैसे हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखते हैं, 4 साइड से रफली स्टिच कर लेंगे ताकि जो पेपर पेस्टिंग है सिक्योर है, आफ्टर वॉशिंग ख़राब ना हो। ठीक है, ये ज़िगज़ैग है हमारे पास। ये मैंने वाइट गोल्ड में लिया है ज़िगज़ैग। तो इस ज़िगज़ैग को हम इस तरह से इन लाइंस के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह रखेंगे और कोना बनाएंगे। जो कॉर्नर हमने लाइंस का बनाया है, ठीक है, इसी ज़िगज़ैग का भी हम इसी तरह से यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। इस तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम ज़िगज़ैग को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से वन साइड से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक हम स्टिच करेंगे। जिस तरह से हमने इस फैब्रिक के ऊपर लाइंस ड्रॉ की, सेम एज़ इट इज़ हम इन्हें भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सारे फैब्रिक के ऊपर ज़िगज़ैग को स्टिच कर लिए। अब ये शर्ट में से बचा हुआ फैब्रिक है। ठीक है, ये इसे मैंने सिक्योर कर लिया था। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत मोटिफ बने हुए थे। तो इन मोटिफ को अब हम सेपरेट कर लेंगे। अगर आपके पास घर में इस तरह के मोटिफ ना हो तो बाज़ार से इजीली इस तरह के मोटिफ मिल जाते हैं, और लेस भी आजकल इस तरह की आई हुई है कि आप उनको भी यूटिलाइज़ करते हुए इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब कावे को हमने गर्म कर लिया था और इस तरह से हम इन मोटिफ को सेपरेट कर लेंगे। तो ये सारे मोटिफ हमने सेपरेट कर लिए डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू। हमने इन मोटिफ को सेपरेट कर लिया है। अब इस मोटिफ की बैक साइड पे हम यूएचयू लगाएंगे और इस तरह से इनके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो सारे मोटिफ को अब हम वन बाय वन इन सब के अंदर इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने पेस्ट कर दिया इन मोटिफ को इन इसके अंदर। अब हमारे पास ये रेशमी थ्रेड है, इसे हम मशीन की ऊपर वाली साइड पर लगाएंगे। बॉबिन में फिल नहीं करना, ऊपर वाली साइड पर लगाना है। अब जो इन मोटिफ की शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग तो हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से तमाम मोटिफ को हम स्टिच कर लेंगे। अब इस तरह से हमने तमाम मोटिफ को इस फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिए। अब इस फैब्रिक के किनारे वाली साइड पे जो फैब्रिक है इसे हम कावी की मदद से रिमूव कर देंगे। अगर आप ये डिज़ाइन कॉटन या किसी और फैब्रिक के ऊपर बनाएं तो इस तरह से फैब्रिक लें, एक्स्ट्रा फैब्रिक लें डिज़ाइन के मुताबिक, और इस तरह से सीधी साइड पे रखें इस फैब्रिक को। इस फैब्रिक की जो बैक साइड है ऊपर रखें और कट वर्क की तरह इसे स्टिच कर लें इस तरह से। इस पैच की बैक साइड से इस तरह से आप स्टिच कर लें डिज़ाइन के मुताबिक, और इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करते हुए इस फैब्रिक को बैक साइड पे टर्न कर दें जैसे हम कट वर्क बनाते हैं। तो इस तरह से फिर हम कावी को गर्म कर लेंगे और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पैच के नीचे वाली साइड पर ज़िगज़ैग की तरह ही हम इसे निकाल देंगे सारे फैब्रिक को। तो इस तरह से हमने सारे फैब्रिक को निकाल दिया है। तो ये हमारे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है। तो इसे हम सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। अब हम ये पैच लेंगे। तो इस पैच को और इस फैब्रिक को बैक साइड से रखते हुए स्टिच कर लेंगे।
तो इस तरह से हम इन दोनों को रखते हुए स्टिच करेंगे। जो बाहर वाली साइड पे आपको मोटिफ नज़र आए, फ्लावर नज़र आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा है, उसे हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो बैक साइड से स्टिच करने के बाद इस तरह से हम सीधी साइड पे से टर्न कर लेंगे, बिल्कुल किनारे के साथ-साथ हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पैच और ट्राउज़र के फैब्रिक को हमने स्टिच कर लिया। अब यहाँ तक भी डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी यहाँ तक भी बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन ये मेरे पास ठीक है, सितारे हैं, ये टोपी वाले सितारे हैं। ठीक है, इन सितारों को मैं इस तरह रखते हुए स्टिच करूँगी, ठीक है, सुई की मदद से। जो उनके कॉर्नर हैं 4 साइड पर इन सितारों को इस तरह से रखूँगी और फिर मैं सुई की मदद से छोटे-छोटे टाँके लगाते हुए इन्हें स्टिच कर लूँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र का डिज़ाइन बन जाएगा। तो इस तरह से हम इन सितारे को स्टिच करेंगे। पहले वन साइड पे स्टिच करेंगे। मैं 2 टाँके लगाते हुए 1-2 टाँके लगाते हुए आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप 3 से 4 टाँके लगाइएगा। ठीक है, एक साइड पे सितारे को टाँके लगाते फिर हम सुई को दूसरी साइड पे इसी तरह से टर्न करेंगे। धागा नहीं तोड़ेंगे, उसी तरह से हम इन्हें टर्न करते हुए दूसरी साइड पर सुई ले आएँगे। तो इस तरह से हम इन सितारों को इस फैब्रिक के अंदर स्टिच कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो इस तरह से ये हमारे ट्राउज़र का खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। आप ईद पर या किसी भी फंक्शन पे ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा रेडीमेड स्टाइल में। बहुत ही कम खर्चे में आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।